गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। हरिः हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान कमल नयन की स्तुति की, तब भगवान नारायण ने कहा कि हे देवताओं, जन्म देने वाली माता अदिति, मैं तुम्हारे कष्ट को जानता हूँ। असुरों ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, परंतु अभी ईश्वर और ब्राह्मण उनके पक्ष में, उनके अनुकूल है। युद्ध करोगे तो अभी सफलता नहीं मिलेगी, पर हे देवी, उसके लिए मैं उपाय कर दूंगा। तुमने खूब भाव से मेरा पयोव्रत विधि किया है न, तो निश्चित रूप से मैं अवतार लूँगा और देवताओं का तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूँगा। भगवान की बात सुन करके देवी अदिति और कश्यप खुश हो गए। वो क्या खुश हुए, ब्रह्मा आदि सब देवताओं खुश हो गए। ये जानकारी सबको हो गई तो खुशी मनाने लगे और भगवान नारायण की बार बार स्तुति करने लगे। इस समय बीतने पर वो परम पावन पवित्र समय आ गया। हे परीक्षित, सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मा देवताओं की स्तुति स्वीकार करके जन्म मृत्यु रहित शंख चक्र गदा पद्म भारी चतुर्भुज रूप में अदिति के सामने प्रकट हो गए। उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में था। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और बराबर दोपहर का अभिजीत नक्षत्र था। उस समय श्री कश्यप जी था माता अदिति के सामने प्रार्थना जब किया था, तो देखते देखते भगवान वामन देव छोटा बटुक का रूप बना करके वहाँ प्रकट हो गए। तो वहाँ पर जय जयकार होने लगे, बोले वामन भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय। उनकी जय जयकार होने लगी। परमात्मा ने वामन रूप लिया और खूब आनंदित हुए। इस आनंद में समय बीत गया। भगवान का यज्ञोपवीत सूर्य भगवान ने उनको जो है गायत्री मंत्र दिया और भगवान का उपनय संस्कार करने के लिए गुरु बृहस्पति ने उन्हें ब्रह्मास्त्र यानी जनेऊ धारण करा, यज्ञोपवीत किया। और उनके पिता कश्यप ने मेखला कमर में मूंछ की रस्सी बांधी जाती है जिसमें निगोटी धारण कराया जाता है। कश्यप ने मेखला दिया
पृथ्वी ने मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया और माता अदिति ने उनको लंगोटी पहनाई। आकाश ने देवता लोग छत्र दिए, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने दर्भासन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दिया और कुबेर जी स्वयं आकर के उनको भिक्षा न दिया। और भगवान शिव पार्वती को भेजा आकर के उनके भिक्षा दिया उस पात्र में। उसमें भगवान अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। बराबर उसी समय खबर पड़ी कि महाराज बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, एक के बाद एक यज्ञ पूर्ण हो रहा है। तब वामन देव उसके यज्ञशाला में जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की और नर्मदा के किनारे भृगु क्षेत्र, हाल जो भरूच है आज के युग में, वहाँ पर इन्होंने प्रस्थान किया। उसके आसपास में वहाँ पहुँच गए। उसके यज्ञशाला में बहुत सारे ब्रह्म तेज से मानो साक्षात भगवान सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। यज्ञ मंडल में प्रवेश करते ही सारा विप्र मंडल उठ करके खड़ा हो गया और पैर छूने के लिए पड़ा पड़ी होने लगी। मतलब मैं जल्दी पैर छूँ, मैं जल्दी पैर छूँ। बटुक रूप धारण किए वामन देव वहाँ चले जा रहे हैं। जब इस बात की पता चला तो जो है कि रहस्य उसके समझ में नहीं आया। धर्म धुरंधर जब पैर पे गिर रहे हैं तो बलि अपने पत्नी विद्यावली के साथ उठ करके जा करके वामन देव के पैरों पे गिरा, उनको ला करके सिंहासन पर आसन दिया, बैठाया, उनका चरण धोया और चरणामृत खुद लिया, अपने परिवार को दिया। शंकर भगवान भी चरणामृत लेने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन वो बलि जो है भगवान का चरणामृत लेकर के विद्यावली के साथ बैठा। बोले भगवान, आज तक तो बिना ब्राह्मण बुलाए आते नहीं, लेकिन आप पधारे हो, हमारा अहोभाग्य है कि ब्राह्मण जिस यज्ञ में आ जाए उस यज्ञ का महत्व बन जाता है। आपके चेहरे की प्रसन्नता को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मांगने के उद्देश्य से ये यहाँ पधारा है। बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप निसंकोच बताइए। तो बोल रहे हैं कि आप सोना मांग लो, चांदी मांग लो, पूरा ऐसा राज्य दे दूं जो कभी आपकी संपत्ति अकूटे न, मैं आपको दे करके अति प्रसन्न हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब जब ऐसा बोल दिया तो वामन देव बलि राजा से जब इतना बोला, तब भगवान ने राजा बलि की चर्चा करने लगे, उसका गुणगान करने लगे। शुक्राचार्य के शिष्यों ने, अरे वो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, वो तो आपको दो दीक्षा दिया है, वो तो छोड़ दो। आपके वंश में जितने महाराज हो गए हैं, न कोई लोभी थे, सब पुण्य काम करने वाले थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, कीर्ति सर्वदा सुनने में आया है। वामन देव मांगने से पहले ही राजा बलि से कहा, हे राजन, आपके वंश में दान का बचत दे करके फिर जाए ऐसा कोई नहीं हुआ है। आपके दादा प्रहलाद जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी तरह प्रहलाद आपके कुल की शोभा बढ़ा दिया। इस कुल में विरोचन को यानी कि प्रसन्न हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकपु जैसा नरवीर पैदा हुए, जिसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो आप नरवीरों के खानदान के हैं। राजा ने कहा, हे महाराज, आपको बताइए मैं क्या दूं? जो आप मांगेंगे मैं दे दूंगा। तब बलि राजा जब ऐसा बोला, मैं संकल्प ले रहा हूं हमारे यज्ञ मंडल में आप जो मांगेंगे दे देंगे, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं। तब जो है वामन देव बोल रहे हैं कि हे राजा बलि, ऐसा है, कल मैं एक ब्राह्मण के उठले पर बैठ करके संध्या बंधन कर रहा था, तो वो पहुंचा, बोला कि बाबा जी यहाँ मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आप यहाँ संधन बंधन करते हैं, मैं यहाँ कहाँ बैठूँगा, हमारे यहाँ से निकल जाइए, मुझे बड़ा खेद है। हे राजा बलि, हमको हमारे पैरों से 3 डग ज़मीन हमें दे दीजिए। तब बलि राजा हंसता है, बोलता आप बालक हो, बालक जैसी बुद्धि, अरे आप राज्य मांग लो, पूरा खंड आपको दे दूं, 3 डग जमीन लेकर के क्या करोगे? तब जो है बामन बोल रहे हैं कि देखिए, मैं अपने, हमें खाली 3 डग जमीन ही चाहिए, और 3 डग से मुझे जमीन नहीं चाहिए ताकि मैं बैठ सकूं, उड़ सकूं। मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, जितना मिलेगा उतने में ही मैं संतोष कर लूँगा। तो फिर यानी सुखदेव जी कह रहे हैं कि वामन भगवान की बात सुन करके बलि हंसने लगा। बोला, महाराज, अपने इन नन्हे नन्हे पाँव से 3 डग जमीन लेकर के क्या करोगे?
तो फिर जो है वामन देव रहे, हे बलि, ये स्वयं भगवान सुखदेव जी आकर के शुक्राचार्य उसके कान में कहने लगा कि हे महाराज बलि, आप जो है ठगे जा रहे हो, ये साक्षात ठगने के लिए आए हैं, साक्षात विष्णु हैं। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतार लिया है, देवताओं का कार्य करने के लिए, तुम्हारा सब कुछ छीन लेने के लिए आए हैं कि इनको कोई दान फान नहीं दो। जब वो बता दिए तो हकीकत में गुरु ही भगवान का परिचय कराता है। यहाँ तो शुक्राचार्य ने अच्छा काम किया कि भगवान का परिचय करा दिया कि ये भगवान है। और दूसरा यहाँ घृणित काम कर रहा है कि दान का संकल्प लेकर के बैठे हो, दान देने के लिए मना कर रहा है कि इसको कुछ मत दान दो, तुम्हारा सब लूट लेगा। तब बलि कह रहा है कि हे गुरुदेव, आपने मुझे ईश्वर का परिचय करा दिया, आपका अहोभाग्य, मैं आपके चरणों में लौट रहा हूँ और जो आशीर्वाद मिला है उसी का फल है। लेकिन हमारे वंश बेला में संकल्प जो ले लेता है उसे अवश्य पूर्ण करता है। मैंने संकल्प लिया है तो इनको 3 डग जमीन अवश्य दूंगा, चाहे विष्णु हो चाहे भगवान विष्णु जो हमारे दरवाजे पर भिखारी बन के आए हैं। हमारा अहोभाग्य कि भगवान हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए आए हैं और आप बोल रहे हैं उनको यहाँ से निकाल दो, ये तो असंभव है। मैं इनको निश्चित दान दूंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्राप मिलने के बाद ही बलि अपने वचन में अटल रहा। शुक्राचार्य श्राप दे देते हैं, जा तू लक्ष्मी विहीन हो जा, हमारा अनादर कर रहा है। बोला ठीक है गुरुदेव, आप श्राप दे दिए, कोई बात नहीं, आपका श्राप हमारे सर हाथों, लेकिन भगवान का मैं अनादर नहीं करूँगा, मैं जो संकल्प लिया हूँ वो पूरा करूँगा। तब वामन भगवान बोलते हैं जल हाथ लेके संकल्प लो। तब शुक्राचार्य को फिर भी संतोष नहीं, उस लोटी में जा कर के भौरे का रूप लेकर के बैठ जाते हैं। तब पानी नहीं निकलता है तो वामन बोलते हैं कि राजा बलि, ये कुशा लो और इस लोटे के छेद में आगे घुसोड़ो, कुछ फंसा है निकल जाएगा। शुक्राचार्य भौरा बन करके जब यानी बलि राजा वो कुशा उसमें खोलता, उनकी एक आंख फूट गई, आज भी एक नैना है शुक्राचार्य जी। उसके बाद भगवान राजा बलि से कहा कि अब आज्ञा करो, तब मैं पृथ्वी नापूं। तब बलि राजा बोला अब आपको जब संकल्प किया है तो आप ले सकते हो। तो उस समय अद्भुत घटना घटी। भगवान वामन देव त्रिगुणात्मक रूप बढ़ाने लगा और सारा संसार उसमें समा गया। एक कदम बढ़ाया मतलब पूरा संसार उसमें समा गया। दूसरा पैर बढ़ाया तो आकाश में पहुंच गया। उसमें ब्रह्मा जी भगवान का पैर धो करके करमंडलू में भर लिए और उसी करमंडलू का जल जो है गंगा बन करके धरती पर आया है। भगवान वामन एक डगला में पृथ्वी नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया, तीसरा डगला रखने के लिए जगह नहीं बची। तो दूसरा चरण जब सत्यलोक पहुंचा तो बताया भी विराट का चरण पूजा की ब्रह्मा ने, जो गंगा के नाम से नहीं भर लिया था, धरती पाई गंगा नाम पड़ा। इधर बलि सहायक भगवान विराट के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब बलि बोला अरे मूर्खो, ये साक्षात भगवान है, भगवान के साथ युद्ध नहीं करना है, अपनी मर्जी का नहीं कि तुम लोग मत चलो, जो मैं कहता हूँ सुनो, कोई युद्ध नहीं होगा, हट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। भगवान बलि कहा तुम 3 डग में भूमि के दान दी, अभी 2 डग हुआ, तीसरा डग सर झुका दिया कि भगवान ये हमारा सर है, ये तीसरा डग आप यहाँ पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।